वालेकुम, माई सेल्फ सईद काशान अली हमदानी। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, शो डेट इफ द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट देन इट इज़ यूनिक। हमने शो ये करना है कि अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका एक इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हमने ये प्रूव करना यानी डेट इज़ यूनिक, यानी वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक यानी एक ही एग्जिस्ट करेगा, एक से ज़्यादा नहीं एग्जिस्ट कर सकते। जैसे अगर देखें आप नंबर्स में 3 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखें तो 3 को मल्टीप्लाई करें 1/3 से, तभी हमारे पास रिजल्ट 1 आता है। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। इसका मतलब 3 के साथ ऐसा कोई नंबर नहीं है 1/3 के अलावा जो इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट हमारे पास 1 दे। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/3। तो इसी तरह मैट्रिसेस में हमारे पास दो मैट्रिसेस फॉर एग्जांपल ए और बी, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्ट आपके पास आइडेंटिटी आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो ऐसी दो मैट्रिसेस आपस में एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होते हैं। वो दो मैट्रिसेस जिनका प्रोडक्ट आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास 2/2 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या कहेंगे? एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस कहलाएंगे। इसी तरह से हमने यहाँ पर जनरली ये बात प्रूव करनी है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है वो यूनिक है। लेट कर लेते हैं हम ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने उस मैट्रिक्स का नाम क्या कह दिया कि उस मैट्रिक्स का नाम ए है। अब हमारे पास हम ये सपोज कर लेते हैं कि अब हमें इन्वर्सेस के बारे में बताना है कि इन्वर्स जो है इसके क्या है? यूनिक है। तो कंट्राडिक्शन मेथड से हम इसे सपोज करने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं कि बी एंड सी बी two inverses of a square matrix A। हम कंट्राडिक्शन मेथड से ये सपोज करते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके इन्वर्स दो हमने एज्यूम कर लिए, और अगर हमारी सुपोजिशन जब फॉल्स हो जाएगी अल्टीमेटली इसकी यूनिकनेस प्रूव हो जाएगी। तो हम कंट्राडिक्शन से इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास बी और सी इस ए मैट्रिक्स के दो कोई इन्वर्सेस हैं। एज अगर आपके पास बी और सी इसके इन्वर्सेस हैं तो इन्वर्स की डेफिनेशन लगा लें। एज बी इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कि बी आपके पास ए मैट्रिक्स का इन्वर्स है। तो यानी कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट यानी ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए या बी को ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तभी ए जो बी होगा वो ए का इन्वर्स कहलाएगा। सेटेड इक्वेशन नंबर 1। अब बी हमारे पास इन्वर्स हमने सपोज किया था और सी के बारे में भी यही कहा था, ये भी ए का इन्वर्स है। तो यहां पर भी वो डेफिनेशन लगा लें। आल्सो सी इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, कि हमारे पास जो सी है वो भी हमारे पास ए का इन्वर्स है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या सी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी रिजल्ट आइडेंटिटी देगा, तभी आपके पास सी ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा। ये हमारे पास हमने डेफिनेशन लगा ली किसकी? इन्वर्सेस की। कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर बी। बी इज इक्वल टू, अगर b को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो b ही होता है, क्योंकि जैसे
अगर आपके पास 2 है, 2 का आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विद 1, रिजल्ट 2 ही आएगा क्योंकि 1 इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो इसी तरह अगर b को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी i के साथ यानी यूनिट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट b ही आएगा। मजीद b इज इक्वल टू b इंटू आइडेंटिटी की जगह फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम ये इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं कि जो आपके पास आइडेंटिटी है वो ए सी के इक्वल है या सी ए के इक्वल है। यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन ए सी रख लें, आइडेंटिटी किसके इक्वल है, ए सी के, बाय इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी b इज इक्वल टू, अब आपके पास b a इंटू सी, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा ली। अब b a को देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कि a b b a इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। सो बाय, बल्कि नीचे अगले स्टेप में कर लेते हैं, b इज इक्वल टू बी ए किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, आइडेंटिटी इंटू सी, ब्रैकेट रख लें, बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ने हमें ये बताया कि जो आपके पास बी ए का प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी के इक्वल है। तो आपके पास आइडेंटिटी से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स आएगी, जैसे हमने लिखा था कि 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विद 1 या 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद 1। तो इससे ये पता चला कि b किसके इक्वल आ रहा है, c के। अगर b c के इक्वल आ रहा है तो हमने यहाँ पर ये सपोज किया था कि b और c दो इन्वर्सेस हैं इस मैट्रिक्स ए के। इसका मतलब ये हुआ कि b और c दोनों जो इन्वर्सेस आपने एज्यूम किए हुए हैं वो दोनों इन्वर्सेस एक ही हैं, नाम डिफरेंट है लेकिन वो दोनों इन्वर्सेस एक ही हैं। इसका मतलब हमने जो सपोजिशन की यहाँ पर कि b और c इसके दो इन्वर्सेस हैं, वो हमारी सपोजिशन कंट्राडिक्ट कर गई क्योंकि वो दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हमारा एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स का। सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स टू और सपोजिशन, कि इसने हमारी सपोजिशन को रॉन्ग प्रूव कर दिया जो हमने यहाँ पर एज्यूम की थी कि b और c हमारे पास कोई दो इन्वर्सेस हैं। क्यों, यहाँ से इसने ये प्रूव कर दिया कि वो दोनों इन्वर्सेस इक्वल हैं। जब वो दोनों इन्वर्सेस इक्वल हैं तो वो दोनों तो डिफरेंट नहीं होंगे। सो इसका मतलब ये हुआ और सपोजिशन इज रॉन्ग। Hence, inverse of a square matrix, hence the square matrix inverse is unique, यानी कि उसका एक ही इन्वर्स आएगा। हमने तो b और c तो लिए, उसने रिजल्ट b और c को एक ही प्रूव कर दिया, इसका मतलब उसका एक ही इन्वर्स है। तो हमने ले लिया हैंस द स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो क्या है, यूनिक है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी क्वेश्चन नंबर 14 में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, लेट a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, फाइंड a इनवर्स। कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, आपने फाइंड आउट करना है A का इन्वर्स। तो 3x3 की मैट्रिक्स है आपके पास ऑर्डर की, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर टेक्निक से फाइंड आउट करना होगा। लेकिन इन्वर्स हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, कि जब वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मीन्स कि उसका डिटर्मिनेंट जब लिया जाए डेट विल नॉट बी इक्वल टू 0, कि वो आपके पास 0 के इक्वल ना आए, नॉन 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट we find determinant of A,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 2 2 -1 3 2 1 0 5। अब हमारे पास देखें तो एक्सपेंडिंग बाय रो 1। रो 1 के लिहाज से हमने इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर दें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यानी कि रो 1 आपके पास ये मैट्रिक्स है रो 1, ये रो 1 सिलेक्ट हो जाएगी। अब जीरो की पोजीशन कहां पर है? जीरो की पोजीशन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में। हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को ट्रंकेट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इंटू 3205 3205। इसके बाद माइनस साइन होता है, सेकंड एलिमेंट है 2। अब 2 की पोजीशन कहां पर है? 2 हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को ट्रंकेट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा -1 2 1 5 एंड द लास्ट वन इज +2। अब +2 की पोजीशन देखें अगर आप, तो +2 की पोजीशन है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को ट्रंकेट कर दें तो -1 3 1 0। सो 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो रिजल्ट 0 आता है तो डेट विल बी 0 -2 इंटू -1 मल्टीप्लाई विद 5 डेट इज -5 माइनस फार्मूले का 2 1 2 +2 इंटू -1 मल्टीप्लाई विद 0 डेट इज 0। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे, माइनस फार्मूले का 3 मल्टीप्लाई विद 1 डेट इज 3। सो द रिजल्ट इज -2 इंटू -5 -2 डेट इज -7 and that becomes +2 multiply with -3, the result is -6. So that is minus plus 2 7s are 14 -6. So the result is 8. So determinant of A will be equal to 8 और 8 आपके पास नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो A is a non-singular matrix. So there implies that A inverse exists. कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो A इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए हम एडजॉइंट मेथड टेक्निक यूज कर लेते हैं, यानी कोफैक्टर टेक्निक। वी यूज कोफैक्टर टेक्निक, कोफैक्टर मेथड या टेक्निक। कोफैक्टर आपके पास फार्मूला क्या है? Aij इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j Mij। ये आपके पास I रो को और j कॉलम को डिनोट करता है। यहाँ पर भी I रो को, j कॉलम को, यहाँ पर भी I रो को और j कॉलम को। अब आपके पास 3x3 में की मैट्रिक्स है तो इसके आपके पास टोटल 9 जो हैं इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, यानी A11 पहले निकालें। A1 का ये मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी IB1 और JB1 विच इज इक्वल टू A11। यहाँ से फार्मूले से देखें तो -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू Mij, यानी M11, यानी M11 का ये मतलब है कि आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ट्रंकेट कर देना है। तो आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 2 इंटू 3205 डेट इज इक्वल टू A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 0 -1 की पावर 2 डेट इज +1। सो 3 5s are
15 माइनस 0 डेट इज 15। पहले हमारे पास A11 की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू 15। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद A11 के बाद A12 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 2 M12 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 3। M13 का क्या मतलब है कि अब आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को ट्रंकेट कर देना, यानी -1 2 1 5। सो डेट इज इक्वल टू -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -1 और -1 मल्टीप्लाई विथ 5 डेट इज -5 माइनस फार्मूले का 2 1 जा 2, सो डेट बिकम्स -1 इंटू -5 -2 डेट इज -7 -1 मल्टीप्लाई विथ -7 सो द रिजल्ट इज +7। A12 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। उसके बाद A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 3 M13 यानी -1 की पावर 4। और M13 का यह मतलब है कि आपके पास अब आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को ट्रंकेट कर देना है, -1 3 1 0। -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो +1 और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 माइनस फार्मूले का 3 1 जा 3, सो द रिजल्ट इज -3। A13 की वैल्यू भी आपके पास आ गई -3। इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक। उसके बाद A21 हमारे पास हमने टॉप पे जो वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं A11 A12 और A13 की टॉप पे लिख ली हैं। तो अब हमारे पास A21 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 1 M21 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 1 इट इज 3। M21 का ये मतलब है कि अब आपके पास सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को ट्रंकेट कर दें, 2 2 0 5 विच इज इक्वल टू A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 यानी -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 माइनस फार्मूले का 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, सो द रिजल्ट इज -10। A21 भी हमारे पास आ गया डेट इज -10। अब A22 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 2 M22 -1 की पावर 4 और सेकेंड रो। अब आपके पास सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को ट्रंकेट कर दें, यानी 0 2 1 5 0 2 1 5। सो -1 की पावर 4 डेट इज +1 और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करें 0 माइनस फार्मूले का 2 1 जा 2, सो द रिजल्ट इज -2 A22। इसके बाद A23 -1 की पावर 2 प्लस 3 M23 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3 डेट इज 5 और M23 का ये मतलब है कि अब 2 मीन्स सेकेंड रो, 3 मीन्स थर्ड कॉलम। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को ट्रंकेट कर देना है, यानी 0 2 1 0 0 2 1 0। अब हमारे पास देखें तो -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या नेगेटिव नंबर की पावर आड हो तो रिजल्ट नेगेटिव ही आता है, सो डेट इज -0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 माइनस फार्मूले का 2 1 जा 2, सो माइनस इंटू माइनस डेट बिकम्स +2। A23 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 2। इसके बाद हमारे पास A31 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 1 M31 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 1 डेट इज 4। अब आपने थर्ड रो नहीं, हमारे पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को ट्रंकेट करना है। अब हमारे पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को ट्रंकेट कर दें,
यानी बच जाएगा 2 2 3 2 2 2 3 2। सो A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 डेट विल बी +1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 माइनस फार्मूले का 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6। सो द रिजल्ट इज -2। A31 की वैल्यू A32 -1 की पावर 3 + 2 M32 -1 की पावर 3 + 2 डेट इज 5 और M32। अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को ट्रंकेट करना है। थर्ड रो ये और सेकंड के 0 -1 2 2 0 -1 2 2 -1 की पावर 5 डेट विल बी -1 और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 माइनस फार्मूले का 2 को मल्टीप्लाई करें -1 से। सो द रिजल्ट इज -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 मल्टीप्लाई विद -1 डेट इज -2 और ए लास्ट A33 which is equal to -1 की पावर 3 + 3 M33 which is equal to -1 की पावर 3 + 3 -1 की पावर 3 + 3 डेट विल बी -1 की पावर 6 और M33 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को ट्रंकेट कर दे। 0 2 -1 3 0 2 -1 और 3। सो -1 की पावर 6 जो कि इवन नंबर है तो रिजल्ट प्लस आएगा 1 × 0 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 माइनस फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई विद -1 डेट इज -2 माइनस माइनस +2 और +2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2। A33 इज इक्वल टू +2। अब ये हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई है, इसको हम पुट कर लेते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमने जितनी भी वैल्यूज फाइंड आउट की थी वो हमने लिख ली हैं। A11 की, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये टोटल 9 वैल्यूज थी क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स यानी एंट्रीज होती हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? A11, A12, ये A12 की पोजीशन यहाँ पर होती है, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का होल ट्रांसपोज। ये हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स में एडजॉइंट निकालने का तरीका है। जैसे आप वहाँ पर 2x2 मैट्रिक्स में क्या करते थे कि हम डायगोनल एंट्रीज कोई साइंस को रिवर्स करते होते थे और डायगोनल एंट्रीज को आपस में रिवर्स कर देते होते थे, इंटरचेंज करते थे और सेकेंडरी के साइंस को रिवर्स, यानी ये फॉर एग्जांपल वहाँ पे एडजॉइंट आप ये करते थे, यहाँ पर एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर लेते थे और यहाँ पर साइंस रिवर्स कर देते थे। अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस। तो लेकिन 3x3 में हमने एडजॉइंट कैसे निकालना है? कोफैक्टर टेक्निक से। अब A11, A12, A13, A21, A22, A23 इन सब की वैल्यूज पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा A11 15, 7 -3, -10, -2 +2, -2 एंड +2 का होल ट्रांसपोज डेट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है कि आप रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें तो ट्रांसपोज होता है। हम क्या करते हैं? रोज को कॉलम्स में इंटरचेंज कर लेते हैं। ये रोज को मैंने एरो हेड से इंडिकेट कर दिया है। सो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 15 7 -3। ये रो वाइज है, कॉलम वाइज लिखें 15 7 -3, -10 -2 +2, -10 -2 +2। रो वाइज था, कॉलम वाइज लिख लें -2 +2, इसको भी कॉलम वाइज लिखें -2 +2 that will be adjoint of A। Since we know that A inverse का फार्मूला क्या है? 1 divided by determinant of A into adjoint of
ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने पहले निकाल लिया था, डेट विल बी 8। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8 और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने निकाल लिया। 15 7 माइनस 3 माइनस 10 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2। या तो यहाँ तक आंसर रख लें या इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई करके रख लें। सो डेट विल बी 15 बाई 8, ये 1 बाई 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा 15 बाई 8 हो जाएगा, और माइनस 10 बाई 8 माइनस 2 बाई 8 7 बाई 8 माइनस 2 बाई 8 माइनस 2 बाई 8 माइनस 3 बाई 8 2 बाई 8 एंड प्लस 2 बाई 8। मज़ीद सिंप्लीफाई देखें तो आपके पास इसका कुछ रिज़ल्ट आ जाएगा जी। पहला रहने दें एज इट इज़ ही, 15 बाई 8, तो 2 5s are 10, 2 4s are 8, माइनस 5 बाई 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8, माइनस 1 बाई 4, 7 बाई 8 एज इट इज़ रहने दें, और 2 1s are 2, 2 4s are 8, माइनस 1 बाई 4, सीधा 2 1s are 2, 2 4s are 8, माइनस 1 बाई 4, माइनस 3 बाई 8 एज इट इज़ रहने दें, 2 1s are 2, 2 4s are 8, it is 1 by 4, और ये भी 2 1s are 2, 2 4s are 8, that will be 1 by 4. That will be the value of A inverse. तो हमने A inverse ही फाइंड आउट करना था, so that will be our answer. ये था हमारे पास इस वीडियो का लास्ट लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे।